हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 क्लास 10 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। तो इस वीडियो के बाद आपका पूरा टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स आर द सब्सटेंस विच हैव टू टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। मेटल्स क्या होते हैं? जो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। किसको डोनेट करते हैं? नॉन मेटल को। और नॉन मेटल क्या होते हैं? जो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ से आपको मेटल और नॉन मेटल के बारे में पता चल गया होगा। तो एग्जाम्पल के दोनों की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल दिया है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन। ये सभी क्या है? मेटल्स, जिनकी जो वैलेंसी होगी वो ऑलवेज किस में होगी? पॉजिटिव में होगी, मतलब प्लस में होगी। जैसे आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, एल्युमिनियम। सेकंड हो गया सोडियम, इनका क्या होगा? एल्युमिनियम के +3, सोडियम का +1। इस तरह की हो जो होती है वैलेंसी पॉजिटिव में लिखी जाएगी, उनको हम मेटल्स बोलते हैं। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो अपने क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। इनकी जो वैलेंसी होगी वो निगेटिव में लिखी जाएगी। तो एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, कार्बन, सल्फर, पोटेश, फॉस्फोरस। तो ये जो एग्जाम्पल थे आपके, इनकी मदद से आप नॉन मेटल को इजिली पहचान सकते हैं। तो हम नेक्स्ट अब बात करने वाले हैं एक्टिविटी सीरीज क्या होती है। फर्स्ट होती है हमारी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। तो इसको याद करने के लिए एक मैंने तरीका आपको बता देता हूँ, जिससे आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी। तो इसको याद करने के लिए एक ही है। जैसे पोटेशियम, तो इसको आप बोल सकते हैं कैटरीना, ने, कार, मागी, ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी, क्यों। हाइड्रोजन को आप याद कर लीजिएगा, कॉपर के ऊपर आता है। तो क्यों, मिली, मिली मतलब मरकरी, सिल्वर, ऑडी, ऑडी मतलब गोल्ड। तो इस तरह आप इसको याद करने का तरीका देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल क्या क्या होते हैं। अब इसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट दिया है मोस्टली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम। जो मेटल्स होते हैं वो मोस्टली हार्ड होते हैं, सिर्फ सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को छोड़ के। मेटेलिक लश्यर होते हैं, शाइनी होते हैं। मेटेलिक लश्यर मतलब चमकते हैं मेटल जो होते हैं। मेलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं। मेलिएबल एंड डक्टाइल के बारे में आपको आगे बताऊंगा। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारे मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। मोस्टली सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। जो मेटल्स होते हैं मोस्टली इनका जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन मरकरी एक ऐसा है जो आप पाम के ऊपर रखेंगे तो आपका जो मरकरी है वो पिघल जाएगा, इसलिए उसको सॉलिड की जगह इसको बोल देती है। मोस्टली सॉलिड नहीं होता है मरकरी, इसलिए इस एक्सेप्ट में आ गया। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल की कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं? फर्स्ट है मोस्टली सॉफ्ट एंड ब्राइटल एक्सेप्ट डायमंड। मोस्टली ये सॉफ्ट होते हैं और ब्राइटल मतलब होते हैं जो चमकते नहीं हैं। तो और डायमंड एक ऐसा है जो चमकता है और बहुत ही हार्डेस्ट सब्सटेंस है। दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस आपको पता होगा डायमंड है। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ये नॉन मेटल कभी भी इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्ट नहीं करते हैं, बट ग्रेफाइट एक ऐसा मेटल, नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्ट करता है। नॉन मेलिएबल एंड डक्टाइल। नॉन मेलिएबल एंड डक्टाइल, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। नॉन लश्यर एक्सेप्ट डायमंड एंड आयोडीन क्रिस्टल्स। और ये कभी चमकते नहीं हैं, सिर्फ डायमंड और आयोडीन क्रिस्टल एक ऐसे हैं कि जो चमकते हैं नॉन मेटल। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा मेलिएबल एंड डक्टिलिटी के बारे में। This is a process by which metal can be beaten with hammer which convert into sheet. This is called malleable. मतलब malleable की ये प्रोसेस होती है जिसमें मेटल को बीट किया जाता है, मतलब पीटा जाता है हैमर से, और वो कन्वर्ट हो जाता है थिन मतलब पतली सी चादर टाइप की शीट में। उसको हम बोलते हैं मेलिएबल। और डक्टाइल क्या होता है? डक्टाइल होता है अ सब्सटेंस विच कन्वर्ट इनटू वायर। दिस इज नोन एज डक्टाइल। जो हमारा मेटल या नॉन मेटल होता है उसको क्या कहते हैं? पतले से ही थिन वायर से भी पतले में कन्वर्ट कर देते हैं, उसे हम उस प्रोसेस को हम डक्टाइल कहते हैं। और जो गोल्ड है वो बहुत ही हाईली डक्टाइल मेटल होता है। थोड़ा सा बात करते हैं मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स क्या होते हैं?
Those substance which are present in earth crust they present in combined state. मिनरल्स यह होते हैं जो हमारे अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होते हैं और कंबाइन स्टेट में पाए जाते हैं. और क्या होते हैं? मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली आर नोन एज ओर्स. जो मिनरल्स है वो निकाल लिया जाता है और बाकी सबको इम्प्योरिटीज जो होती हैं उन्हें हम गैंग्यूज कह देते हैं, और जो मिनरल्स बस निकाला गया है उसे हम ओर कह देते हैं. और गैंग्यूज क्या होता है? जो द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन ओर्स, जो इम्प्योरिटी मिनरल्स में प्रेजेंट रहती हैं उसी को हम गैंग्यू कहते हैं. जैसे कि सॉल्ट, स्लेट और क्वाइल और ऑयल भी बोल सकते हैं. और क्या हो सकता है? सैंड, रॉक्स, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. तो इम्पॉर्टेंट वैलेंसी जो है मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ. फर्स्ट है NO3 जिसको हम -1 वैलेंसी है, SO4 जिसकी -2, CO3 -2, SO3 -2, Na+, Cl -1, एल्युमिनियम +3, OH -1, PO4 -2, S -2, N -3 और K पोटेशियम +1 और Ag +1+2, ACU कॉपर +1+2, Fe आयरन +2+3. तो ये वैलेंसी आप नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ से जो हमारा चैप्टर वो कंप्लीट होता है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट. पढ़ाई करते रहिए.